हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सोशियोलॉजी की इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए एक तरीके से रिवीजन रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस। द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस बुक किसकी है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं पीटर बोर्दियो, मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, बोडिलार्ड। तो बताइए द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस बुक किसकी है? यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोर्दियो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इनकी जो थ्योरी एक रही है वो है सांस्कृतिक संरचनावाद पर। ठीक है, किस पे रही है? सांस्कृतिक संरचनावाद पर रही है। इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है, थ्योरी दी हुई है। संपत्ति यानी कि पूंजी के ये 4 प्रकार बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। पहला बताते हैं आर्थिक संपत्ति या आर्थिक पूंजी। दूसरा बताते हैं सामाजिक संपत्ति या सामाजिक पूंजी। तीसरा सांस्कृतिक पूंजी या सांस्कृतिक संपत्ति। एंड लास्ट प्रतीकात्मक संपत्ति या प्रतीकात्मक पूंजी। ठीक है, तो आर्थिक पूंजी हो गई, सामाजिक पूंजी हो गई, सांस्कृतिक पूंजी हो गई और प्रतीकात्मक पूंजी हो गई। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शंस दे देते हैं, कह देते हैं किनकी मतलब कि किन की बात इन्होंने बोर्दियो ने की है या फिर किसकी बात इन्होंने नहीं कही है। ठीक है, इस तरीके से पूछते हैं। और इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए, इंपॉर्टेंट जो अवधारणाएँ हैं, जैसे कि सांस्कृतिक पूंजी, ठीक है, ऐसे आता है। और सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, कल्चरल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन एंड कल्चरल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, सॉरी कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सांस्कृतिक संरचनावाद। ठीक है, तो ये आता है सांस्कृतिक संरचनावाद वाला हो जाएगा इनका। और इनका सांस्कृतिक पूंजी हो गया और सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके बोर्दियो के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है द सिटी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं रॉबर्ट पार्क, कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस, पैट्रिक गेडिस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द सिटी जो बुक है वो किसकी है बताइए। सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट पार्क होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट पार्क पारिस्थितिकी स्कूल से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एनकाउंटर्स पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं एलेकोजर, एर्विन गॉफमैन, अल्थ्यूजर, ग्रामसी। तो एनकाउंटर्स बुक किसकी है बताइए। थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, गॉफमैन यहाँ पर राइट आंसर है। इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए, जैसे कि कलंक है, स्टिग्मा बोलते हैं, ये कलंक की अवधारणा हो गई। संपूर्ण संस्था या पूर्ण संस्था का भी एक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है गॉफमैन की, ये क्या होती है। एंड अगर पूर्ण संस्था की बात की जाए, ठीक है, पूर्ण संस्था की बात की जाए तो इसकी बात इन्होंने अपनी बुक असाइलम में की है, 1961 में आई थी। ठीक है, असाइलम इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी जाती है एग्जाम में। इसका एग्जाम्पल जो पूर्ण संस्था है, टोटल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल गॉफमैन जेल को बताते हैं, पागल खाना को बताते हैं एग्जाम्पल टोटल इंस्टीट्यूशन का। और कहते हैं कि संपूर्ण संस्था के बारे में बताते हैं तो कहते हैं कि एक ऐसा समूह होता है, ठीक है, एक समूह है जिसे कि समाज से अलग रखा जाता है और जिस स्थान पर रखा जाता है, ठीक है, जो लोग हैं वहाँ पर, समूह है व्यक्तियों का, उन सभी की जो जीवन की जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो एक संस्था के द्वारा ही पूरी की जाती हैं। ठीक है, तो टोटल इंस्टीट्यूशन ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, गॉफमैन का है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक है, बताइए। ऑप्शंस हैं डेनियल बेल, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स कूले, डेहरनड्रॉफ। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, बताइए किसकी बुक है। फोर्थ का यहाँ पर राइट आंसर क्या है, आपके नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पर राइट आंसर डेहरनड्रॉफ होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अपनी इस बुक में यानी कि क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इस बुक में इन्होंने जो इनका क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो थ्योरी है, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, वो अपनी इस बुक में दिया हुआ है इन्होंने। और ये सोसाइटी का जो बेस है, समाज का जो केंद्र बिंदु है, वो शक्ति को मानते हैं, ठीक है, शक्ति को बताते हैं डेहरनड्रॉफ। समाज का जो आधार है या समाज का जो केंद्र बिंदु है, वे डेहरनड्रॉफ शक्ति को बताते हैं। और कहते हैं, डेहरनड्रॉफ कहते हैं कि समाज में, कोई भी समाज हो, किसी भी समाज में उस समाज की दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। एक वे शक्ति को बताते हैं, पावर को, और दूसरी वे सत्ता को बताते हैं, अथॉरिटी को बताते हैं। तो ये दो विशेषताएं ध्यान रखिएगा। समाज की किसने बताई है, डेहरनड्रॉफ ने बताई है। पावर एंड अथॉरिटी यानी शक्ति और सत्ता, ये दो विशेषताएं समाज की है, डेहरनड्रॉफ ने बताई है। एक स्टेटमेंट आता है कि हर सामाजिक संरचना में संघर्ष का बीज छुपा हुआ होता है। हर सामाजिक संरचना में संघर्ष का बीज छुपा होता है, किसने कहा है, डेहरनड्रॉफ ने कहा है। और ये श्रमिक के भी 3 प्रकार बताते हैं, ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है। श्रमिक के 3 प्रकार बताते हैं। कुशल श्रमिक, ठीक है, पहला क्या है, कुशल श्रमिक। दूसरा है अर्धकुशल श्रमिक, ठीक है, दूसरा क्या है, अर्धकुशल श्रमिक। और तीसरा है अकुशल श्रमिक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेहरनड्रॉफ से रिलेटेड बातें, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं एस.सी. दुबे, P.A. सोरोकिन, गिलिन एंड गिलिन, या फिर ग्रीन। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, बताइए किसकी बुक है। फिफ्थ का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोरोकिन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सोरोकिन को रूसी अमेरिकन समाजशास्त्री कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, रूसी अमेरिकन समाजशास्त्री सोरोकिन को कहा जाता है। सामाजिक अंतर्क्रियाओं की 3 तरह की बताते हैं कि सामाजिक अंतर्क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। पहली बताते हैं एकता युक्त सामाजिक अंतर्क्रिया, ठीक है, दूसरी संघर्ष युक्त सामाजिक अंतर्क्रिया, और तीसरी मिश्रित सामाजिक अंतर्क्रिया, ठीक है। पहला हो गया एकता युक्त सामाजिक अंतर्क्रिया, दूसरा संघर्ष युक्त सामाजिक अंतर्क्रिया, और तीसरा मिश्रित सामाजिक अंतर्क्रिया, ठीक है। जहाँ पर अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, तो मार्क्स जहाँ पर कहते हैं, जो उनका स्ट्रैटिफिकेशन है उसका एक स्वरूप बताते हैं, और वो क्या बताते हैं, अर्थ को रखते हैं, इकोनॉमी को बताते हैं। मार्क्स सामाजिक स्थिरीकरण का एक स्वरूप बताते हैं, वो क्या है, अर्थ है, आर्थिक है, इकोनॉमी की बात करते हैं। वहीं पर अगर हम सोरोकिन की बात करते हैं, तो ये स्ट्रैटिफिकेशन की 3 स्वरूपों की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आइए इन्हें देख लेते हैं क्या क्या बताया है 3 स्वरूपों के बारे में। पहला बताते हैं आर्थिक स्थिरीकरण, ठीक है, पहला क्या है, आर्थिक स्थिरीकरण। दूसरा राजनीतिक स्थिरीकरण, दूसरा क्या हो जाएगा, राजनीतिक स्थिरीकरण। और तीसरा व्यावसायिक स्थिरीकरण, ठीक है, तीसरा क्या है, व्यावसायिक स्थिरीकरण। और जो थर्ड है व्यावसायिक स्थिरीकरण, इसमें भी 2 प्रकार बताते हैं। पहला बताते हैं अंतर व्यावसायिक स्थिरीकरण, इंटर ऑक्यूपेशनल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, इंटर ऑक्यूपेशनल स्ट्रैटिफिकेशन। एंड सेकेंड वाला जो बताते हैं अंतरा व्यावसायिक स्थिरीकरण, अंतरा व्यावसायिक स्थिरीकरण यानी इंट्रा ऑक्यूपेशनल स्ट्रैटिफिकेशन। ये 2 प्रकार इसमें थर्ड वाले लास्ट वाले में बताते हैं, व्यावसायिक स्थिरीकरण के बताते हैं, ठीक है। तो 3 स्वरूप जो सोरोकिन ने बताए हैं, आर्थिक स्थिरीकरण, राजनीतिक स्थिरीकरण और व्यावसायिक स्थिरीकरण। ये जो अंतर व्यावसायिक स्थिरीकरण और अंतरा व्यावसायिक स्थिरीकरण है, स्ट्रैटिफिकेशन है, ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है माइंड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक है। ऑप्शंस है पेरेटो, हीगल, एंजल्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। माइंड एंड सोसाइटी,
तो यहाँ पर 6th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। माइंड एंड सोसाइटी बुक किसकी है? पेरेटो हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और पेरेटो का स्टेटमेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ये इतिहास को कुलीन तंत्रों की कब्रगाह कहते हैं। पेरेटो हिस्ट्री को, ठीक है, इतिहास को कुलीन तंत्रों की कब्रगाह कहते हैं। और पेरेटो को बुर्जुआजी मार्क्स भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेरेटो को, विल्फ्रेडो पेरेटो को बुर्जुआजी मार्क्स भी कहा जाता है। इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए तो क्रिया दो तरह की बात करते हैं, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया, अवशेष, भ्रांत तर्क, ठीक है, और अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण सिद्धांत है जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, ये भी देते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जितने भी चैनल से नए जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने सोशल चेंज से रिलेटेड जो थ्योरीज है एंड जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में जो आपके पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सोशल चेंज से रिलेटेड थ्योरीज की बात की जाए तो सोरोकिन का, कार्ल मार्क्स का, टॉयनबी, स्पेंगलर और ये जो पेरेटो ने दिया हुआ है, इन सभी के अलग अलग वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरेटो हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं GS घुरिये, SC दुबे, राधा कमल मुखर्जी, MN श्रीनिवास। इंडियन सोसाइटी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इंडियन सोसाइटी का, किसकी बुक है बताइए। SC दुबे। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि द कमार है, ठीक है, कमार जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया था, द कमार नाम से इनकी बुक है। इंडियन विलेज है एक बुक, ठीक है, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस है बुक, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स SC दुबे की बुक्स हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टडीज़ इन थ्योरी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। स्टडीज़ इन थ्योरी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं CH कूले, FH गिडिंग्स, होम्स, GH मीड। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, स्टडीज़ इन थ्योरी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये बुक किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, FH गिडिंग्स। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन पुस्तक है। ऑप्शंस हैं टाइलर, मैक्स मूलर, फ्रेंच बोआस, फ्रेजर। द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन इंपॉर्टेंट बुक है, बताइए किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर फ्रेंच बोआस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वैक्टल जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया है, फ्रेंच बोआस ने क्वैक्टल जनजाति पर अध्ययन किया है। नेक्स्ट है द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं। द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं योगेंद्र सिंह, राधा कमल मुखर्जी, रॉबर्ट रेडफील्ड या फिर रॉबर्ट निस्बेट। द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट निस्बेट। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक है। किनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शंस हैं WHP रिवर्स, इरावती कार्वे, रेमंड फर्थ, PH प्रभु। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, किनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बताइए किसकी बुक है? WHP रिवर्स की। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है
मॉरालिटी एंड कस्टम्स पुस्तक है। ऑप्शन है टाइलर, WJ गुडे, फ्राइड, फ्रेजर। मॉरालिटी एंड कस्टम्स, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। WJ गुडे, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, बताइए किसकी है। ऑप्शन है SC दुबे, योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, जॉर्ज रिट्जर। कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है। SC दुबे, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। SC दुबे ने एक, इनका कॉन्सेप्ट आता है बहुल परंपरा की अवधारणा, ठीक है। तो SC दुबे ने सबसे पहले दी हुई थी बहुल परंपरा की अवधारणा, और दुबे का कहना था कि जैसे कि रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं कि दो तरह की परंपराएं होती हैं समाज में, लघु परंपरा और महान या वृहद परंपरा। तो दुबे कहते हैं यह कहना गलत है भारतीय परिप्रेक्ष्य में कि मात्र समाज में दो परंपराएं हैं, दो परंपराएं पाई जाती हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहना ये गलत होगा कि वे लघु परंपरा और महान परंपरा है, ये कहें यहाँ पर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो गलत है। क्यों कहते हैं दुबे? दुबे कहते हैं कि भारतीय समाज क्या है, जटिल है, यहाँ पर विविधता पाई जाती है, यहाँ पर कई सारी परंपराएं हैं, और ये जो दुबे हैं ये 6 परंपराओं की बात करते हैं, ठीक है। पहली बताते हैं शास्त्रीय परंपरा, पहली क्या है, शास्त्रीय परंपरा। दूसरी है नव विकसित राष्ट्रीय परंपरा, ठीक है, दूसरी क्या है, नव विकसित राष्ट्रीय परंपरा। तीसरी है क्षेत्रीय परंपरा, ठीक है, तीसरी क्या हो जाएगी, क्षेत्रीय परंपरा। चौथी है स्थानीय परंपरा, चौथी क्या हो जाएगी, स्थानीय परंपरा। पांचवी पश्चिमी परंपरा, ठीक है, पांचवी क्या हो जाएगी, पश्चिमी परंपरा। एंड लास्ट 6 नंबर पर क्या आएगी, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपराएं, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपराएं। तो ये 6 परंपराओं की बात SC दुबे ने कही है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऑप्शंस में कि किन परंपराओं की बात की है या किन की नहीं की है, ऐसे करके पूछते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है फैमिली एंड किनशिप, अ स्टडी ऑफ द पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर। तो बताइए ये बुक किसकी है। ऑप्शंस हैं KM कपाड़िया, DN मदान, इरावती कार्वे, BR चौहान। फैमिली एंड किनशिप, अ स्टडी ऑफ द पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, कई बार नेट के एग्जाम में पूछी गई है। तो ये बुक किसकी हो जाएगी, मदान की। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है साधुस ऑफ इंडिया पुस्तक है, साधुस ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं DN मजूमदार, PV यंग, BD त्रिपाठी, ड्यूमो। साधुस ऑफ इंडिया बुक का नाम है, बताइए। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, साधुस ऑफ इंडिया, BD त्रिपाठी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ऑप्शंस हैं इरावती कार्वे, KM कपाड़िया, हट्टन या फिर FG बेली। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, किसकी बुक है, KM कपाड़िया की। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। KM कपाड़िया ने मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया अपनी इस बुक में कहा था, और ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कई बार, हिंदू विवाह को क्या बताया, संस्कार। हिंदू विवाह एक संस्कार है, KM कपाड़िया का कहना है। और विवाह के ये उद्देश्य 3 बताते हैं, ठीक है, विवाह के 3 उद्देश्य बताते हैं, धर्म, प्रजा, रति, ठीक है। उद्देश्य भी पूछे जाते हैं, धर्म, प्रजा, रति की किसने बात हिंदू विवाह के उद्देश्य बताए हैं, तो कपाड़िया। इसको सीक्वेंस में भी लगाने के लिए आता है, तो पहले धर्म है, फिर प्रजा है, फिर रति है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक है? ऑप्शंस है टॉयनबी, श्री अरबिंदो, ओसवाल्ड स्पेंगलर या फिर अल्टेकर। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। इसमें इन्होंने अपना जो सोशल चेंज थ्योरी है वो दी हुई है। और सामाजिक परिवर्तन की तुलना वे जीवन चक्र से भी करते हैं। बताइए किसकी बुक है? स्पेंगलर की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बुक में इन्होंने सोशल चेंज थ्योरी दी हुई है और सामाजिक परिवर्तन की तुलना जीवन चक्र से करते हैं। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है सोशल चेंज से रिलेटेड, फोल्डर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है द न्यू सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शंस हैं जे.एस. मिल, जेम्स फ्रेजर, स्टीव फुलर, C.H. कूले। द न्यू सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, किसकी है द न्यू सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टीव फुलर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड बुक है? ऑप्शंस में हैं G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास, मैकिम मेरियट, वॉलस्टीन। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, बताइए। तो ये M.N. श्रीनिवास हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि संस्कृतिकरण की अवधारणा क्या है, पश्चिमीकरण की अवधारणा क्या पूछा जाता है, और डोमिनेंट कास्ट प्रभुत्व जाति की जो अवधारणा है वो भी पूछा जाता है। इन सभी के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। संस्कृतिकरण का स्पेशली कॉन्सेप्ट दे देते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं, और फिर उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स दे देंगे, फिर पूछेंगे किससे रिलेटेड है, मतलब कि क्या है, इसको हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, श्रीनिवास राइट होगा। नेक्स्ट है द लाइफ डिवाइन पुस्तक है? ऑप्शंस हैं विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, श्री अरबिंदो या फिर इनमें से कोई नहीं। द लाइफ डिवाइन, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, श्री अरबिंदो। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इंडियन विलेज पुस्तक से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं मैकिम मेरियट, S.C. दुबे, D.N. मजूमदार, M.N. श्रीनिवास। एन इंडियन विलेज, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, M.N. श्रीनिवास हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एन इंडियन विलेज यहाँ पर बुक है S.C. दुबे की, ठीक है, सॉरी M.N. श्रीनिवास बताया। एन इंडियन विलेज किसकी है, S.C. दुबे की है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है द हिंदू जजमानी सिस्टम। द हिंदू जजमानी सिस्टम ये जो बुक है वो किसकी है? ऑप्शंस हैं ऑस्कर लेविस, G.S. घुरिये, D.N. मजूमदार, W.H. वाइजर। तो बताइए यहाँ पर द हिंदू जजमानी बुक किसकी है? इम्पॉर्टेंट है, जजमानी व्यवस्था से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसकी भी अलग वीडियो बनी हुई है, डिस्क्राइब किया गया है। एंड बताइए यहाँ पर किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, W.H. वाइजर हो जाएगा। वाइजर से अलग एक और हैं जिन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, ऑस्कर लेविस। हाँ,
तो W.H. वाइजर ने हिंदू जजमानी सिस्टम, ये इनकी बुक है, और जजमानी व्यवस्था को ये क्या बताते हैं कि यह सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है। जो जजमानी व्यवस्था है वो एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, और इसको वाइजर डिफाइन करते हुए कहते हैं कि इसमें विभिन्न जातियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, या विभिन्न जातियों के बीच में एक संविदा है जिसके माध्यम से वे अपनी सेवाओं और वस्तुओं का क्या करती हैं, आपस में आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, और वाइजर जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था भी मानते हैं। ठीक है, ऑस्कर लेविस ने क्या कहा है, किस बुक में इन्होंने बात की है, जजमानी व्यवस्था के बारे में क्या कहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उस वीडियो में। ठीक है, तो वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, बुक है। ऑप्शंस हैं एमाइल दुर्खीम, एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडेंस या फिर मैक्स वेबर। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, तो बताइए किसकी बुक है, एंथोनी गिडेंस की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। गिडेंस का संरचनाकरण का सिद्धांत दिया हुआ है इन्होंने, गिडेंस ने, इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ विमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। द पोजीशन ऑफ विमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, ये जो बुक है बताइए किसकी है। ऑप्शन है रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट निस्बेट, आर ब्रिफोर्ड या फिर A.S. अल्टेकर। द पोजीशन ऑफ वेमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगी अल्टेकर की, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द ग्लोबल सिटी पुस्तक है। ऑप्शंस है रॉबर्ट पार्क, मैक्स वेबर, सस्किया ससेन या फिर वॉलस्टीन। द ग्लोबल सिटी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सस्किया ससेन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, बुक है। ऑप्शन है P.V. यंग, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, चार्ल्स कूले। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है, किसकी बुक है। P.V. यंग, P.V. यंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, अब ये किसकी बुक है। ऑप्शंस दिए हैं G.S. घुरिये, D.N. मजूमदार, J.H. हट्टन, ड्यूमो। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, तो ये किसकी हो जाएगी, G.S. घुरिये की। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी बोला जाता है, माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय समाजशास्त्र का जनक पूछा जाए कौन है तो घुरिये हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू लॉ एंड कस्टम, पुस्तक है। ऑप्शंस हैं J.H. हट्टन, J.D. मेन, K.M. कपाड़िया या फिर इनमें से कोई नहीं। हिंदू लॉ एंड कस्टम, बताइए किसकी है। तो यहाँ पर राइट आंसर J.D. मेन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यंग इंडिया, पुस्तक है। ऑप्शंस में विवेकानंद जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, J.H. हट्टन है या फिर इनमें से कोई नहीं। यंग इंडिया बुक का नाम है, बताइए किसकी है। तो यहाँ पर राइट आंसर गांधी जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ इंडिया, पुस्तक है। ऑप्शंस हैं हर्बर्ट रिजले, हर्बर्ट स्पेंसर, J.H. हट्टन या फिर D.N. मजूमदार। रिजले, स्पेंसर, हट्टन, मजूमदार ऑप्शंस में दिए गए हैं। द पीपल ऑफ इंडिया,
बताइए किसकी है? रिजले। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है विमेन इन मॉडर्न इंडिया, पुस्तक के लेखक हैं विमेन इन मॉडर्न इंडिया। ऑप्शन है IP देसाई, मेरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट, नीरा देसाई या फिर योगेंद्र सिंह। विमेन इन मॉडर्न इंडिया, बताइए किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीरा देसाई। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर किसकी है? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, R बियरस्टीड, CH कूले या फिर इनमें से कोई नहीं। द सोशल ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, तो ये बियरस्टीड की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ऑप्शन है GS घुरिये, DN मजूमदार, BR चौहान, रूथ बेनेडिक्ट। रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, तो किसकी हो जाएगी बुक ये? DN मजूमदार। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हो जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बुक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ऑप्शंस दिए हैं KM कपाड़िया, मॉर्गन, ब्रिफॉल्ट, इरावती कार्वे। इम्पॉर्टेंट है, बताइए, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये 34 होना चाहिए था क्वेश्चन, ठीक है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया किसकी हो जाएगी? इरावती कार्वे की। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जाति को विस्तारित या फिर विस्तारित नातेदारी समूह या जाति को विस्तारित परिवार कहा है, ठीक है, ऐसे करके स्टेटमेंट पूछा जा चुका है। किसने जाति को विस्तारित नातेदारी समूह कहा है या विस्तारित परिवार भी कहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इरावती कार्वे ने कहा है। और इरावती कार्वे ने भारत को 4 क्षेत्रों में बांट करके नातेदारी व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन भी किया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जाति की, ठीक है, कास्ट की 2 विशेषताएं भी बताते हैं, कौन कौन सी हैं? पहला बताते हैं कि जाति का जो पारंपरिक व्यवसाय है वो, और दूसरा जाति का जो जाति है वो अंतर्विवाहित समूह है। तो इन 2 विशेषताओं की बात इरावती कार्वे ने की है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। अब ये बुक किसकी है? मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, इमाइल दुर्खीम या फिर MN श्रीनिवास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी बुक है? MN श्रीनिवास की। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस बुक में इन्होंने किस कॉन्सेप्ट्स की बात की है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूटोपिया बुक है। ऑप्शन है कॉल मैनहीम, थॉमस मूर, हर्सल कॉफमैन। यूटोपिया, यूटोपिया किसकी है? थॉमस मूर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रिंसिपल्स बुक है। ऑप्शंस हैं हर्बर्ट स्पेंसर, माल्थस, मैक्स वेबर या फिर एमाइल दुर्खीम। तो ये किसकी हो जाएगी? स्पेंसर की, ठीक है। स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी भी कहा जाता है। और इनके कुछ बुक्स की बात की जाए तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी हो जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स एंड सोशल स्टैटिक्स, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं स्पेंसर की, एक बार और देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी,
प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स एंड सोशल स्टैटिक्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी स्पेंसर की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द न्यू साइंस बुक है, ऑप्शन है विको, हॉबहाउस, अगस्ट कॉम्ट या फिर वॉट। द न्यू साइंस, तो ये किसकी हो जाएगी, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, विको होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब ये बुक किसकी है, ऑप्शंस हैं J.H. हट्टन, S.C. दुबे, D.N. मजूमदार, B.R. चौहान। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर राइट आंसर S.C. दुबे होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। अब ये बुक किसकी है, ऑप्शंस हैं J.S. घुरिये, जॉर्ज सिमेल, श्री अरबिंदो, योगेंद्र सिंह। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, तो ये हो जाएगी श्री अरबिंदो की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ऑप्शंस है मॉर्गेट मीड, G.H. मीड, कॉल मैनहीम, डेनियल बेल। मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। कॉल मैनहीम। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कल्चर ऑफ पॉवर्टी बुक है, ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, लुइस वर्थ, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, किसकी बुक है ये, ऑस्कर लेविस। ठीक है, अवधारणा भी है गरीबी की संस्कृति, ठीक है, और या फिर दरिद्रता की संस्कृति ऐसे करके पूछते हैं, तो ऑस्कर लेविस की है ये अवधारणा। मैक्सिको और इसके अलावा युकाटन के परिवारों पर इन्होंने अध्ययन किया है, यूपी के रामपुर पर भी इन्होंने अध्ययन किया हुआ है, और ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था का संघर्षवादी दृष्टिकोण से अध्ययन भी किया है। अभी आप लोगों को बोला गया था ना कि जजमानी व्यवस्था का इन्होंने किया है, तो उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है इन्होंने क्यों क्या कहा था उसके बारे में, जजमानी व्यवस्था के बारे में किस बुक में इन्होंने बात की है। तो जजमानी व्यवस्था का संघर्षवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया, यूपी के रामपुर पर इनका अध्ययन रहा है, मैक्सिको युकाटन के जो परिवार हैं उन पर भी उनका अध्ययन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मदर्स। द मदर्स बुक किसकी है, ऑप्शन है मॉर्गन, आर ब्रिफोर्ड, हेनरी मेन, मैकेवर एंड पेज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, द मदर्स किसकी है, ब्रिफोल्ट की। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिफोल्ट की हो जाएगी। और परिवार के उद्भव का इन्होंने मात्र सत्तात्मक सिद्धांत भी दिया हुआ था। और इनके अन्य समर्थकों के बारे में बात की जाए, यानी कि परिवार के जो उद्भव का जो मात्र सत्तात्मक जो सिद्धांत दिया हुआ है, उनके अन्य समर्थकों की बात की जाए तो उसमें टाइलर, बैकोफेन भी आ जाते हैं ब्रिफोल्ट के अलावा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। अब ये है, ऑप्शंस हैं रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट कोहेन, एम विश्वेश्वरैया या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस। एशियन ड्रामा, अब पूरा नाम भी देख लीजिए। ठीक है, गुरनाम मिर्डॉल, एडम स्मिथ, सी राइट मिल्स, योगेंद्र सिंह। ऑप्शंस में ये हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा,
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशियन ड्रामा किसकी बुक है, गुरनाम मिर्डॉल की। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग। अब बताइए ये बुक किसकी है। ऑप्शंस में है एडम स्मिथ, ए.डी. रॉस, आई.पी. देसाई या फिर ए.आर. देसाई। द हिंदू फैमिली एंड इट्स अर्बन सेटिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए.डी. रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए.डी. रॉस हो जाएगा। ए.डी. रॉस ने 1957 में बेंगलोर में ठीक है 157 ठीक है 157 परिवारों हिंदू परिवारों का अध्ययन किया था और अपनी इस बुक में द हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग जो बुक है इनकी, इस बुक में इन्होंने जो प्रौद्योगिकी है ठीक है इसको ज्वाइंट फैमिली यानी कि जो संयुक्त परिवार है उसको चेंज करने का कारक माना। यानी कि संयुक्त परिवार को जो परिवर्तन आया है संयुक्त परिवार में उसका एक महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकी है, ये ए.डी. रॉस का मानना है। ठीक है 1957 में इन्होंने बेंगलोर में 157 हिंदू परिवारों का अध्ययन किया था। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी को ज्वाइंट फैमिली में परिवर्तन का कारण कौन मानता है, ऐसे करके पूछ सकते हैं, तो ए.डी. रॉस है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस। अब ये बुक किसकी है, ऑप्शंस में है एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, माल्थस घुरिये। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, एंड डोमिनेंट कास्ट से रिलेटेड, ठीक है डोमिनेंट कास्ट से रिलेटेड इनका कॉन्सेप्ट भी है। इसकी किसी भी जाति को हम प्रभुत्व जाति किस आधार पर या कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम कहेंगे कि वो प्रभुत्व जाति है, ऐसे भी करके एग्जाम में पूछा जाता है। लक्षण या विशेषताएं प्रभुत्व जाति की कौन सी हैं, तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये बुक किसकी हो जाएगी, एम.एन. श्रीनिवास की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको आपके 50 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं, ठीक है, ये बताना है आपको। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।